everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of Aims. I Lucky Bansal, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एम्स कल्याणी। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रही हूँ कि मैंने नीट के लिए लास्ट के 3 मंथ्स कैसे प्रिपरेशन की थी, वो हेल्प किया नीट को क्रैक करने में। तो वही सब कुछ मैं आप सबके साथ भी बताती हूँ ताकि आपको भी एक रास्ता मिले, आइडिया मिले कि आपको कैसे 3 महीने में प्रिपेयर करना है पूरा सिलेबस नीट के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बायोलॉजी के साथ कि बायोलॉजी में आपको कैसे करना है 3 महीने के अंदर। तो देखो, बायोलॉजी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि हाँ हमें बहुत टफ हो और हमने उसे छोड़ रखा हो। बायोलॉजी में सारे चैप्टर मेरे हिसाब से इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हम यूनिट के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गई, इकोलॉजी हो गई, एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल डाइवर्सिटी, इस तरीके से हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो उसमें हर एक यूनिट अराउंड 20 क्वेश्चन होल्ड करती है। जैसे जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, अराउंड 20 क्वेश्चन होल्ड करते हैं कि इनसे इतने क्वेश्चन तो आने ही है। तो आपको कम से कम इन यूनिट्स को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना है और इनके जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब जितना हो सके ना आप उतनी टेस्ट प्रैक्टिस करो। जैसे बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो आप छोड़ सकते हो, उस हिसाब से आप 1 घंटे आधा घंटे का टाइम लेके बैठिए कि हाँ उस आधा घंटे में अराउंड 150 या 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं। क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो बायोलॉजी में तेज हो सकती है, हमें अपनी जो टाइम है हमें बायोलॉजी से ही बचा के निकालना पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी में हर चैप्टर को उसका समरी पार्ट, इंट्रो पार्ट, उसको तो मैंने इतनी बार आपको बोला है कि उसको तो बार बार पढ़िए कि वहां से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके डायग्रामेटिक वाले पार्ट है उसको भी मत छोड़िए, क्योंकि वहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी में एआर जो क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले, तो उसका मैं एक आपको सिंपल तरीका बताती हूँ करने का। जैसे आप बहुत लोग क्या करते हैं कि असर्शन पढ़ने के साथ साथ रीजंस भी पढ़ लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि यार पक्का यही होगा फिर या नहीं होगा। तो इससे अच्छा तरीका है कि जब एआर वाले क्वेश्चन आए तो आप आर वाले पार्ट को अपने हाथ से हाइड करके असर्शन पढ़िए और उसके हिसाब से फिर आप अपना रीजन बनाइए कि फिर आप चेक करिए कि वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, उस हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा हम लोग आते हैं कि हम टेस्ट सीरीज को कितना प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें। देखो मेरी मानो तो आप हर 3 दिन में एक टेस्ट तो मिनिमम कर लो, क्योंकि एक टेस्ट को करने में हमें 3 घंटा टाइम देना होगा। उसके अलावा हमें उसे एनालाइज करने के लिए भी 2 घंटे मिनिमम हमें लग जाते हैं। अगर आप ये चीज करते हो ना, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स है और आपके कोचिंग में आपने इतने सारे पेपर दिए हुए हैं, उनको उठाइए, उनको फिर से करिए। अगर कुछ भी बाहर से क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से स्टिक रहिए। और आपको आपके कोचिंग वाले अभी भी रेगुलरली टेस्ट ले रहे होंगे तो वो भी आप देते रहिए बार बार। और मेरी मानो तो आप लोग प्रीवियस ईयर को ही बार बार कुछ 3 घंटे लगा लगा के सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हमारा जो पेपर है नीट वाला, वो हमारे प्रीवियस ईयर्स वाले कंसेप्ट है वही फॉलो करता है, कुछ भी कोई क्वेश्चन अलग कंसेप्ट है, अलग बाहर से नहीं आता। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मेरे पास आपके लिए एक ऐप है, मेमोनीट ऐप, जो आपको एनसीईआरटी फॉलो करवाता है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी फॉलो करता है और उसके टेस्ट जो है प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी प्रैक्टिस करने के लिए। मेमोनीट ऐप आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करवाता है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू, जम्बल्ड वर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप कंसेप्ट एंड फ्लैश कार्ड्स। और इसमें एक अलग सेक्शन है, फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन, जिससे आप लोग फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इन सब और फिजिक्स इन सब के फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी अवेलेबल है एनसीईआरटी बेस्ड, और आप इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर अवेलेबल है और इसमें फिजिक्स के लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है। उसकी हेल्प से आप कोई भी टॉपिक जल्दी समझ सकते हैं। आई होप आपको ये ऐप अच्छा लगा हो और आप इस ऐप पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड SOA300 यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा 300 ऑफ। तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, ऐप के बारे में जानिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। और अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप अपना ऑर्गेनिक का जो है नेम रिएक्शन का अलग से एक शीट बना के रखिए। अब आप उसको बार बार पढ़ते रहिए, मतलब आपने ऑलरेडी कंपाइल कर चुके हैं सारी रिएक्शंस, तो आप बार बार नोट्स में क्यों ऐसे ढूंढो उसको। उससे अच्छा है कि आप उसको बार बार रिविजन करते रहिए और ऑर्गेनिक को अच्छे से, मतलब पूरे GOC1 से कंसेप्ट से पढ़िए, ताकि आपको बाद में जो रिएक्शंस है उसमें कंफ्यूजन ना हो कि E1 है, E2 है, क्या होगा उस हिसाब से। और इनऑर्गेनिक में तो आपको रटना ही पड़ेगा, जितना रटा है उसको बार बार और रटता जाइए। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, मतलब आप कितने कम टाइम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करिए, कि आपको कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम टाइम में खत्म कर सको। क्योंकि जितना मैंने देखा है फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अप्रॉक्स लेके करना पड़ता है, कि ऐसा नहीं आप पूरा 6.023 पूरा ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अप्रॉक्स 6 लेके आंसर देखिए। पहले ऑप्शन चेक करिए कि हाँ ऑप्शन में फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑप्शंस में, तो
वैसे करिए। अगर बहुत वैसे डिफरेंस दिया हुआ है कि 0.01 0.02 तो आपको पूरा करना पड़ता है, जो कि 1 या 2 क्वेश्चन में भी मिनिमम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो आप अप्रॉक्स लेके आराम से सॉल्व करिए। जब मैंने 3 मंथ पढ़ा था तो मैंने सिर्फ 3 महीने सिर्फ अपने जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे मैंने सिर्फ वही अच्छे से रिवाइज करे हुए थे। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है लिटरली। और आपके पास क्वेश्चंस तो होते ही, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी होते हैं। मैंने उन सब की लिटरली बहुत प्रैक्टिस की थी। मतलब प्रीवियस ईयर मैंने कम से कम 5 से 6 बार किए थे। जब आप 5th टाइम तक पहुंचोगे ना, तब आपको लगेगा कि आपकी मिस्टेक्स यहाँ से यहाँ हो गई है। इसलिए आपको 5-6 बार तो वो क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो मैंने फिजिक्स को क्या करती थी कि हमें प्रैक्टिस जो होते थे क्वेश्चंस जो हमने कॉपी में प्रैक्टिस की होती है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करती थी और प्रीवियस ईयर बार बार करती थी। जो मेरे पास अपने कोचिंग के एलन के मॉड्यूल्स थे, मैं उसके एक्सरसाइज 1 में जो मुझसे क्वेश्चंस पहले करते वक्त नहीं हुए थे, मैं उनको फिर से ट्राई करती हुई। और फिजिक्स को तो मेरी मानो आप इसे 1 आवर का टाइम देके चलो, 1 आवर में आप 60 क्वेश्चन लो। ऐसे मत करो कि नीट में 50 ही आते तो मैं उतना ही लेके चलूँ, नहीं, आप 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चलो ताकि आपका टाइम थोड़ा मैनेज होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि सब कुछ टाइम मैनेज पे डिपेंड करता है। अगर टाइम बचेगा, प्रॉपर माइंड फ्रेश रहेगा, तो ही आप बाकी के आगे क्वेश्चंस कर पाते हो। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लिया ना, तो फिर आप घबरा जाते हो, आपसे आगे वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो अगर मैं ओवरऑल अपने 3 महीने का टाइम बोलूँ ना नीट से पहले, तो मैं सिर्फ 3 चीज पे स्टिक थी। बायोलॉजी की एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने नोट्स। मतलब मैंने इन 3 चीजों को बहुत फॉलो किया है, इनको रेगुलरली पढ़ा है। इनसे मैं हटके किसी और चीज पे, एक्स्ट्रा चीज पे नहीं गई हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, 3 मंथ कोई कम टाइम नहीं है, आराम से आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। तो आप लोग भी इसको फॉलो करिए, आप लोग भी अच्छा अपने आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। बस एक ब्रेक मत लगने देना और 3 आवर की सिटिंग लेके बैठो। ऐसे नहीं 1 आवर बैठ के फिर खड़े हो गए, क्योंकि हमें एग्जाम टाइम 3 आवर बैठना है इसलिए। तो ये मेरा 3 मंथ का प्रिपरेशन था जो मैंने किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक ये बहुत सिंपल है और इजी है, इसको हर कोई आराम से फॉलो कर सकता है और आप भी इसको फॉलो करिए। आई होप आपका पेपर सच में अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेड्स ऑफ एम्स।